दिल्ली को आज अपनी नई मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता मिल गई हैं, जिन्हें उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेखा गुप्ता की इस कामयाबी को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बधाई दी और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में चुना तो वो 1995 में वापस चली गई। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे और फोटो एल्बम हुआ करती थी। अलका लांबा ने अपने एल्बम से रेखा गुप्ता की एक पुरानी खूबसूरत तस्वीर निकाली और कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा किया। अलका लांबा ने और क्या कुछ कहा और कैसे रेखा गुप्ता की सफलता पर उन्होंने खुशी जताई, देखिए इस वीडियो में। देखिए, मैं सबसे पहले रेखा गुप्ता जी को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जब रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस किया गया तो मैं सीधा 30 साल पीछे चली गई। 2025 में हैं अभी हम, और 1995 30 साल पीछे गई। तब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एल्बम होती थी, एल्बम खोजी, उसमें से एक तस्वीर खूबसूरत जिसमें मैं अध्यक्ष पद का चुनाव जीती थी NSUI से और रेखा गुप्ता ABVP से सचिव पद जीती थी और दोनों ने मिलकर शपथ ली थी। वो वही तस्वीर है। उम्र हमारी 20 साल थी उस समय। तो शपथ ली, हम लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया। आइडियोलॉजिकल लड़ाई उसके साथ थी, है और रहेगी, उस समय भी होती थी। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तीनों जीते थे, मैं अकेली अध्यक्ष जीती थी। तो RSS के लोगों को लाना, लेक्चर करवाना उस विचारधारा को जिसका हम बिल्कुल विरोध में खड़े रहते हैं, खड़े हैं। हम गांधीयन को, आइडियोलॉजी के लोगों को लाकर हमारे अपना लड़ाई जो है एक संघर्ष रहता था। लेकिन मुद्दों पर जब बात आती थी तो रेखा और मैं एक अंडरस्टैंडिंग होती थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी हैं और देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से PV नरसिम्हा राव जी थे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो मिलकर करते हैं। तो हमने मिलकर काम भी किए। साल बहुत नहीं होता है, हमें अपनी कैंपस, मैं खुद साइंस स्टूडेंट थी, अपनी लेबोरेटरी लैब से फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर एक साल में बहुत कुछ करना था, लेकिन ये कि हम कर पाए। रेखा उस समय भी बहुत एग्रेसिव थी, क्योंकि वही RSS ABVP वाला एग्रेशन जो हमने पार्षद के तौर पर, उनका एक वीडियो मेरे सामने सुबह आया, क्योंकि वो जब पार्षद रही तो मैं कभी पार्षद नहीं रही। तो एक हाउस में हमें बैठने का मौका दोबारा नहीं मिला। मैं जब विधायक हुई 2015 से 20 तो वो विधायक नहीं थी, तो सदन में भी बैठने का, विधानसभा भी मौका नहीं मिला। अब वो पहली बार विधायक बनी है। लेकिन उनका जो वीडियो मैंने देखा तो मैंने उनको शुभकामनाएं, बधाई तो दी है, लेकिन नसीहत भी दी है, क्योंकि उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि वो सीधा पार्षद से पहली बार विधायक बनेंगी और मुख्यमंत्री हो जाएंगी। लेकिन सदन में जो उनका आचरण है, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर विपक्ष में कोई ऐसा करेगा तो वो अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्षद रहते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, माइक, पोडियम सब तोड़ा। वो आज वायरल वीडियो है। सो मैंने उनको नसीहत दी है कि अब ये जो चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। चैलेंज अंदर और बाहर दोनों रहेगा। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और दिल्ली मेरी है। मैं बार बार कहती हूं, दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एक महिला मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं पर होनी चाहिए। रेखा जी मुख्यमंत्री हो गई हैं, स्वाभाविक है उन्हें पूरी सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं पर दिल्ली की हर बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए। अगर वो उस दिशा में काम करेंगी, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरा समर्थन, सहयोग हर तरीके से मिलेगा। महिला आयोग की नई अध्यक्ष भी नियुक्त करनी होगी उन्हें, और अगर कहीं लगेगा कि वो चूक रही हैं तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है शीला दीक्षित जी को निर्भया के मुद्दे पर, महिला मुख्यमंत्री थी, घेरा गया था, पूरा बदनाम किया गया था, लेकिन आज हम बहुत आगे निकल चुके हैं। आज कोई इफ एंड बट नहीं, केंद्र में उनकी सरकार, गृह मंत्री, पुलिस, LG सब उनके हाथ में है और वो कर सकती हैं, करेंगी तो बेहतर है, क्योंकि वो कामयाब होंगी तो दिल्ली कामयाब होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। वो फेल होंगी तो मेरी दिल्ली फेल होगी। लेकिन चुनौतियां उनको अंदर ज्यादा रहेंगी, बाहर से मुझे लगता है कि तुलना में। हाँ, काम नहीं करेंगी तो शायद लगता है कि ज्यादा चुनौतियां उनके पास होंगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।